अब की बार 27 लाख वाले नहीं बनेंगे अधिकारी। अब की बार मेहनत करने वाले ही बनेंगे अधिकारी। आइए हम और आप मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं संघर्ष क्लासेस के साथ। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हो गए हैं। झारखंड के सदान, जो जेपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जेपीएससी में ये पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपने सिलेबस अगर देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि झारखंड के सदान उसमें एक टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल से झारखंड के सदान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, झारखंड के सदान किनको कहते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं झारखंड के सदान का डिवीजन देख लेते हैं। झारखंड के सदान को हम दो डिवीजन बांटते हैं, एक बाहरी और एक आपका जो यहाँ के मूलवासी है ना दोस्तों, एक मूलवासी। ठीक है दोस्तों, अब मूलवासी को दो भाग में बांटते हैं, आदिवासी मूलवासी है एक और एक गैर आदिवासी मूलवासी है। यहाँ दो मूलवासी है, एक गैर आदिवासी मूलवासी और एक आदिवासी मूलवासी है। बाहरी वो लोग हैं जो मेनली बाहर से ही यहाँ आए हैं, लेकिन अब इसको और बढ़िया से डिटेल से जब समझेंगे तो ये जो हम लोग बंटवारा किए उसको आप बढ़िया से समझ पाएंगे। काल के आधार पर भी हम लोग सदान को तीन भागों में बांटा है, एक है आदिम सदान, मध्यकालीन सदान और एक नव आगंतुक सदान, है ना दोस्तों। आदिम सदान किनको कहते हैं? झारखंड में शुरुआत से रह रहे सदान प्रजाति जिन्होंने इस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया तथा साथ ही जीवन की शुरुआत यहाँ पे की, है ना दोस्तों। साथ ही जो जीवन का शुरुआत किया, साथ ही होगा ये दोस्तों, जीवन की शुरुआत की। मध्यकालीन सदान उनको कहेंगे, ये नागवंशी के शासन या नागवंशी के समय में जितने भी राजा महाराजाओं के द्वारा जो लोग यहाँ बसाए गए वो मध्यकालीन सदान हो गए। और नव आगंतुक सदान जो मेनली ब्रिटिश काल में यहाँ आके बसे, है ना, जो जमींदार व्यापारी वर्ग या फिर और भी जो कर्मचारी को यहाँ बसाया गया उस वक्त अंग्रेजों के समय में, उनको नव आगंतुक सदान कहते हैं। अब देखते हैं सदानों की क्या विशेषता है। इसमें पहले तो सहिया प्रथा पाया जाता है ना, सहिया लगाते हैं ये लोग। जो लोग यहाँ गाँव में सहिया लगाने का प्रथा बहुत ज़्यादा ही है। तो दोस्तों सहिया प्रथा एक विशेषता है। दूसरा मदद, ये गांव के लोग मिलकर आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे को मदद करते हैं। इनका मुख्य पेशा कृषि है, कृषि करते हैं। और सदान के हर जाति में एक जातीय पंचायत होती है ना दोस्तों, एक जातीय पंचायत होती है ना। अब सदान, सदान शब्द का प्रयोग झारखंड के मूल निवासी के लिए होता है ना। जो झारखंड के मूल निवासी हैं, झारखंड के मूल निवासी, उनके लिए सदान शब्द का प्रयोग होता है। सदान झारखंड के मूलवासी है। इनकी भाषा सदानी या नागपुरी है। नागपुरी के अलावा खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, ये सारे भाषाएं भी जो है वो भी सदानी भाषा में ही आता है। इनका झारखंड में लंबे समय से प्रवास है। ये लोग यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। जो यहाँ का संस्कृति है उसका अभिन्न अंग है ये लोग। झारखंड की वैसी आबादी को सदान कहा जाता है जिसमें झारखंड की संस्कृति की छाप है। वैसे लोगों को कहा जाता है जो झारखंड की संस्कृति में इनका छाप है। और नागपुरिया भाषा तथा और अन्य नागपुरिया भाषा एवं, यहाँ एक और लिख लीजिए, एवं झारखंड की अन्य क्षेत्रीय भाषा, झारखंड की अन्य क्षेत्रीय भाषा, है ना। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। इनका जो गृह ग्राम मूलतः क्या है? झारखंड है। इनका गृह ग्राम मूलतः झारखंड है। ये इनका कहीं और झारखंड के अलावा दूसरी जगह इनका कोई गृह ग्राम नहीं है। झारखंड की आबादी को मुख्य रूप से आदिवासी और गैर आदिवासी में विभाजित करते हैं ना। जो यहाँ का जो आबादी है उसको मुख्य रूप से आदिवासी और गैर आदिवासी के रूप में वर्गीकृत करते हैं, है ना। झारखंड के गैर आदिवासी मूलवासी आबादी ही सदान है। जो गैर आदिवासी मूलवासी है वही सदान है। झारखंड की सभी गैर आदिवासी आबादी को सदान की संज्ञा नहीं दी जा सकती ना। जितना भी यहाँ पे गैर आदिवासी उसको सदान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें एक समूह ऐसा है जिसमें स्पष्ट रूप से गैर झारखंडी संस्कृति विद्यमान है। यहाँ ऐसा भी कुछ गैर आदिवासी लोग हैं जिसमें झारखंड की संस्कृति विद्यमान नहीं है, यानी वो लोग सदान नहीं है। अर्थात
सदान का आशय वैसे गैर आदिवासी आबादी से है जिनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुरखों की भूमि झारखंड ही रही है ना। तो जो गैर, हम लोग तो वहां पढ़े कि सदान गैर आदिवासी है ना, हम लोग क्या पढ़े कि सदान गैर आदिवासी है, लेकिन गैर आदिवासी है, लेकिन गैर आदिवासी में भी वैसी जिसमें झारखंड की संस्कृति मिलती हो ना, झारखंड की संस्कृति है ना, झारखंड की संस्कृति जिसमें पाई जाती है वही मेनली यहाँ की जो है वो सदान है। ऐसा नहीं कि जो लोग गैर जनजातीय हैं वो सारे संस्कृति, ऐसे लिखा गया दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि जो भी लोग गैर आदिवासी वो सारे सदान है। सदान में भी वही लोग हैं जो झारखंड की जन्मभूमि, जो झारखंड की संस्कृति को जानते हैं और जिनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुरखे यहीं के रहने वाले हैं ना। सदान शब्द की उत्पत्ति से संबंधित अनेक विचार है ना, इसके विचार अलग अलग है। इनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण विचार निम्नलिखित है। सदान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सद शब्द से हुआ है ना दोस्तों। संस्कृत के सद एवं आन से मानी जाती है, सद एवं आन से मानी जाती है। सद का अर्थ हुआ बैठना, विश्राम करना एवं बस जाना होता है। अर्थात सदान शब्द वैसे लोगों से है जो झारखंड में सबसे पहले बसे हैं, है ना, जो झारखंड में सबसे पहले बसे हैं उसी को सदान कहेंगे। झारखंड की सदानी भाषा नागपुरी में घर में बसने वाले कबूतर को सदपरेवा और जंगली बस कबूतर को वन परेवा की संज्ञा दी जाती है ना, ठीक है, वन परेवा की संज्ञा दी जाती है। यानी सदान की तुलना सदपरेवा से की जाती है ना, यानी ये जो घर में बसने वाले लोगों को बोलते हैं ऐसे। एक अन्य विचार यह है कि सदान शब्द सत्य या सच से बना है। सत्य का अर्थ गुणवान या बुद्धिमान या सुंदर या शिष्ट इत्यादि है। अतः यह कहा जा सकता है कि आदिवासियों की तुलना में सदान अपेक्षा के सात्विक, बुद्धिमान और सुंदर होते हैं, अर्थात अच्छे लोग सदान कहलाते हैं। ये एक विचार है दोस्तों, है ना, ये एक विचार है, तो इनको, इस विचार को हम लोग को पढ़ना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक, कुछ विद्वानों का मानना है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक अर्थात आग्नेय भाषा जैसे संथाली, मुंडारी इत्यादि में सदोम शब्द का अर्थ घोड़ा होता है ना। जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है या आग्नेय भाषा है जो संथाली, मुंडारी, इस भाषा में सदोम का अर्थ घोड़ा होता है। क्योंकि सदान लोग युद्ध, व्यापार या यायावारी के लिए सदोम अर्थात घोड़ा का प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें सदोम की संज्ञा दी गई। यह शब्द अंततः सदान में परिवर्तित हो गया ना, क्योंकि क्या होते थे कि जो सदान लोग थे वो युद्ध करते थे, व्यापार करते थे, यायावारी मतलब इधर उधर जाते थे, इसलिए सदोम अर्थ घोड़ा के लिए प्रयोग होता था, इसलिए इन्हें सदोम की संज्ञा दी गई और यही बाद में सदान में परिवर्तित हो गए। एक अन्य विचार है कि सदान शब्द की उत्पत्ति सदा से मानी जाती है ना, सदा से मानी जाती है। यह वैसे लोगों की परिचायक है जो आधुनिक आदिवासियों के आगमन के पूर्व से ही अर्थात सदा से झारखंड में निवास करता है ना। एक अर्थ है कि सदान मतलब जो सदा से यहाँ रह रहा है, वो भी एक विचारधारा ऐसा भी है। चलिए दोस्तों, तो ये एक विचारधारा था जो हम लोग देखे। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग सदान को मूलतः 3 भागों में बांट सकते हैं। मूलतः 3 भागों में पहला हो गया आपका आदिम या मूल सदान, आदिम या मूल सदान। दूसरा हो गया मध्यकालीन सदान, जो हम लोग पीछे भी बता रहे थे, ओवरव्यू आप लोग को यहाँ डिटेल्स से देखेंगे उसको, मध्यकालीन सदान। और तीसरा हो गया आपका ये नवागंतुक सदान। हम आप लोग को इतना डिटेल्स में बता दे रहे हैं दोस्तों कि ये आप लोग इससे मेंस में भी आंसर राइटिंग लिख करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप इससे आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। इसलिए डिटेल्स में आप लोगों को बता दे रहे हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों, है ना। टेलीग्राम में आप जरूर से जरूर जुड़े, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो झारखंड के प्राग ऐतिहासिक काल, है ना, प्राग ऐतिहासिक काल या फिर उसी को प्राचीन काल भी कहते हैं ना, से रह रहे सदानों को आदिम
या मूल सदान कहा जाता है ना, जो शुरुआत से रह रहे प्राचीन से है ना, प्राग ऐतिहासिक काल से जो यहाँ रह रहे उनको हम लोग सदान कह रहे हैं। यहाँ सदान, इसमें से कौन कौन सदान में आते हैं? असुर हो गया, असुर, नाग, सराक जैसी जातियां इसमें शामिल है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार असुर से पहले भी झारखंड में एक सभ्य प्रजाति का निवास था ना, असुर से पहले भी यहाँ एक सभ्य निवासी थे, संभवतः इसी प्रजाति को सदान कहा जाता है ना। जो असुर से भी पहले यहाँ एक सभ्य जाति रह रही थी, प्रजाति, वो सदान, उनको संभवतः उन्हीं को सदान कहा जा रहा है, जो झारखंड के मूलवासी थे। कौन थे? झारखंड के मूलवासी थे। झारखंड में इनके आगमन का कोई इतिहास नहीं है, इनका कोई आगमन का कोई इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन इनको भाषा और संस्कृति के आधार पर इनको हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। इनकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली के अनुरूप यहाँ के गांव, शहर, नदी, पर्वत इत्यादि का नामकरण हुआ है ना। इन जातियों की अपनी एक संस्कृति और धर्म थी, है ना। समय के साथ इनके बीच काम का विभाजन हुआ और इनके कामों के अनुसार अलग अलग जाति समूहों का उद्भव हुआ। यहाँ पे अलग अलग, फिर इनके काम के आधार पर इनके जाति समूह बनते गए। इन्हीं पेशा में संलग्न समूहों ने जाति का स्वरूप ग्रहण कर लिया। बाद में जो अलग अलग पेशा में लगे हुए लोग थे, वही बाद में जाति का स्वरूप ले लिया, है ना। इसमें ये सारे जाति आपका दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तेली, अहीर, कुम्हार, तोरी, बुनकर, बनिया, सोनार, ठठेरा, डोम, चमार, घासी, कुर्मी जैसे नामों का नामकरण हुआ। ये इनका जिस तरह इनका जो पेशा था, इनका पेशा के आधार पे इनके जातियों का नाम हुआ ना, पेशा के आधार पे इनके जातियों का नाम हुआ। इस समय कि इन्हीं पेशेवर जातियों, ये पेशेवर जातियां जो थी, ये बाद में मतलब यही आदिम जाति थी, है ना, किस श्रेणी में रखा गया है जाता है, इन्हीं को आदिम जाति की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी जीवन शैली परंपरागत है और आज भी जनजातीय जीवन शैली, इनसे जनजातीय जीवन शैली से शाम में रखती, मतलब उसी के जैसा मिलता जुलता है ना। सदान और जनजाति में मूलभूत अंतर निम्नलिखित है। अब देखते हैं कि सदान और जनजाति में आखिर अंतर क्या है। थोड़ा बहुत तो अंतर है, तभी तो हम इसको वर्गीकृत कर पा रहे हैं। जैसे पहला तो इनके कामों में ही अंतर है। क्या है कामों में अंतर? कि सदान है जो कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, इसके अलावा अन्य भी पेशा है जो इनकी अपनी जो हुनर है उस पर भी ये लोग काम करते हैं। जबकि जो जनजाति समूह है वो कृषि करते हैं। जनजाति समूह क्या करते हैं? कृषि तो करते हैं, ये तो दोनों में मिल रहा है। खाद्य संकलन करते हैं, क्या करते हैं? अपने खाने का सामान को संकलित करते हैं। और आखेटन करते हैं, आखेटन मतलब शिकार करते हैं। जनजाति में जाति की तरह पेशागत विभाजन नहीं है। एक क्या है कि एक अंतर ये भी है दोनों में कि जनजाति में जाति है की तरह कोई पेशागत विभाजन नहीं है। जैसे सदान में पेशागत विभाजन पाया जाता है, पर जनजाति में नहीं पाया जाता है। मूल सदान अनार्य माने जाते हैं, जो मूल सदान है वो अनार्य माने जाते हैं। इनकी देवी देवता महादेव पार्वती है ना। इनका जो देवी देवता है वो कौन है? महादेव पार्वती है, जो मूलतः असुर अर्थात अनार्य के देवी देवता है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो महादेव और पार्वती है वो मूलतः असुर या फिर अनार्य के ही देवता है ना, ऐसा कहा जाता है। ये मेनली ये लोग में अंतर है ना दोस्तों। और क्या है? सदान के गांव में महादेव मंडा पाया जाता है। जो भी सदान होंगे उनके गांव में महादेव मंडा पाया जाएगा। महादेव मंडा और देवी गुड़ी के खुले स्थानों में प्राप्त होते हैं ना, ये खुले स्थानों में मिलते हैं। सदानों में खुले स्थानों में ही पूजा की जाती है। जो सदान है उसके यहाँ खुले स्थान में ही पूजा होता है। बोलता सदान अपनी देवी देवता और पूर्वजों को हड़िया या तपान अर्पित करते हैं ना। अपने पूर्वज है उनको ये हड़िया या फिर तपान ये लोग अर्पित करते हैं। इनमें कन्यामूल, डाली दाम या डाली टका का भुगतान के पश्चात ही वधु सौंपी जाती है ना। इसमें एक कन्यामूल का है प्रचलन, डाली दाम या डाली टका का भुगतान के पश्चात ही वधु सौंपी जाती है। क्योंकि शास्त्रों में वधु मूल्य को लेकर होने वाले विवाह को असुर विवाह कहा जाता है ना। क्योंकि शास्त्र में जो है वो वधु मूल्य को लेकर होने वाले विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। इसलिए मूल सदान अपने आप को असुर या अनार्य की श्रेणी में शामिल करते हैं। इसलिए जो मूल सदान है वो अपने आप को असुर या अनार्य की श्रेणी में शामिल करते हैं। मूल सदान में तिलक या दहेज का प्रचलन नहीं है। जो तिलक या दहेज इसमें नहीं पाया जाता है। झारखंड में वर्तमान आदिवासी कहे जाने वाले जनजातियां इन मूल सदानों के उपरांत ही यहाँ आए है ना। जो झारखंड में अभी वर्तमान में जो आदिवासी है वो इन सदानों के बाद, जो भी सदान थे झारखंड के मूल सदान, उनके बाद ही यहाँ झारखंड में आए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इनके आने से पूर्व
झारखंड में नाग जाति का अस्तित्व था, है ना। यहाँ पे क्या था, इनके आने से पूर्व यहाँ पे नाग जाति का अस्तित्व था, जिसका उल्लेख आदिवासी लोकगीत एवं लोक साहित्य में मिलता है ना। जो आदिवासियों का लोकगीत है और लोक साहित्य उसमें भी पाया जाता है। वर्तमान में आदिवासी कहे जाने वाले लोग में सबसे पहले झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन हुआ ना। हम लोग जानते हैं कि मुंडा जनजाति यहाँ पे आया और राज्य का निर्माण शुरू किया। 21,000 लोगों के साथ ऋषा मुंडा उमे डंडा में आकर बसे, जहां उमे डंडा ऐसे लिखा है, उमे डंडा में आकर बसे, जहां पहले से ही नाग जातियों का निवास था, इसलिए मुंडाओं ने इस क्षेत्र को नाग दिसुम कहा ना। इसलिए है सो यहाँ पे मुंडा जब आए तो इस क्षेत्र को नाग दिसुम कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पहले से नाग लोग यहाँ थे, इसलिए इसको नाग दिसुम कह रहे थे। मुंडा लोगों के आने से पूर्व यहाँ पे असुर आए और लोहा गलाकर औजार बनाते थे, है ना। ये भी पता है कि यहाँ के औजार कहाँ तक जाता था, तो दमिश्क तक जाता था, है ना। ये भी हम लोगों को पता है कि यहाँ का औजार जो था वो दमिश्क तक जाता था। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग थे वो व्यापार है सो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे थे ना। इनका दमिश्क तक जाता था, वहां पे तलवार बनने के लिए यहाँ का औजार जा रहा था। और सराक जाति के लोग तांबा की वस्तुएं बनाते थे, है ना। जो सराक जाति के लोग थे वो तांबा की वस्तुएं बनाते थे। इसी प्रकार कुछ लोग नमक, कुछ लोग घड़ा, कुछ लोग गहना बनाने जैसे कार्यों में संलग्न थे। तो कुछ लोग यहाँ पे नमक बना रहे थे, घड़ा बना रहे थे, तो कुछ लोग गहना बनाने जैसे कार्यों में लगे हुए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आदिवासियों ने इन सदान जातियों के बारे में आदिवासियों ने इन सदान जातियों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया, ठीक है, तथा लंबे समय तक साथ में रहने के कारण सदानों और आदिवासियों की भाषा एवं संस्कृति में बहुत अधिक समानता आ गई ना। लोग बहुत दिन तक एक दूसरे के साथ रहे, इसलिए दोनों में समानता भी पाए जाते हैं। भाषा में, संस्कृति में, रहन सहन में, बहुत सारी चीजों में समानता इसी वजह से पाए जाते हैं क्योंकि ये लोग लंबे समय तक साथ रहे। आदिवासी और सदान एक साथ रहे, इस वजह से ये चीज दोनों में पाया जाता है। बीपी केसरी के अनुसार झारखंड में की सदान जातियों में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका कुल मूल इसी मिट्टी से परंपरागत ढंग से विकसित हुआ है, और ऐसी जातीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में आकर बसे हैं, यहीं के हो गए। यहाँ पे आए, बसे और यहीं के हो गए, अर्थात आदिम या मूल सदान अतीत काल से ही झारखंड में रह रहे हैं ना। ये बीपी केसरी का कहना है कि यहाँ पे जो बाहर से लोग आए और यहीं के होके बन के रह गए, है ना, फिर यहीं उनके लिए सब कुछ हो गया, यही मिट्टी उसके लिए सब कुछ हो गई, कुल मूल यही मिट्टी थी उनके लिए। तो इनको जो है आदिम या मूल सदान जो थे वो इसीलिए कह रहे हैं कि अतीत काल से रहते यहाँ आ रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अब देखते हैं मध्यकालीन सदान। मध्यकालीन सदान के बारे में बताएं तो यह सदान मूलतः यहाँ के राजाओं के द्वारा इतिहास के ज्ञात कालखंडों में जो 1 AD यानी 1 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी के बीच बाहर से लाकर बसाया गया है ना। यहाँ के जो उस वक्त के जो राजा महाराजा थे उन लोग यहाँ लाकर उन लोगों को बसाए। इस दौरान झारखंड में अनेक राजाओं का शासन रहा। इनमें से कुछ प्रमुख शासन नागवंशी राजाओं का था ना। इनमें से जो प्रमुख शासन किसका था, वो नागवंशी राजाओं का था। अनेक नागवंशी राजाओं ने प्रशासनिक कार्यों के लिए बाहर से ही लोगों को छोटे नागपुर में लाकर बसाया ना। यहाँ प्रशासनिक कार्य के लिए जो थे बाहर से ही ये नागवंशी राजा यहाँ लाकर बसाया लोगों को। नागवंशी राजा प्रताप राय थे, अपनी नई राजधानी चुटिया, जो रांची की चुटिया है, यहाँ पे लाके बसाए, और इसमें काशी सहित अनेक क्षेत्रों से लाकर यहाँ लोगों को बसाया। कौन? तो नागवंशी राजा जो कौन थे? प्रताप राय जो थे नागवंशी राजा, उन्होंने ऐसा किया। इनमें मुख्य रूप से किनको किनको बसाया? पांडे, राजपूत, श्रीवास्तव, है ना, श्रीवास्तव, कायस्थ जैसी जातियां थी जो प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करती थी, है ना। जो क्या करती थी? ये नागवंशियों को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करती थी। एक लंबे समय से छोटानागपुर में रहने के कारण इन लोगों की जीवन शैली, इनकी जो जीवन शैली थी वो आदिम सदान के जैसी ही हो गई है ना। इनकी जो जीवन शैली थी वो आदिम सदान के जैसी होगी। इन लोगों ने अपने आप को झारखंड के मूलवासी की तरह ढाल लिया, है ना। ये अपने आप को झारखंड के मूलवासी की तरह ढाल लिए। इनकी भाषा नागपुरी और संस्कृति सदानी हो गई है ना। इनकी भाषा यहाँ की थी जो क्षेत्रीय भाषा नागपुरी और अन्य क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ यहाँ की जो इनकी संस्कृति
वो सदानी हो गई। ऐसे लोग अपने गृह भूमि झारखंड को ही मानने लगे, जो ऐसे लोग थे वो झारखंड को ही अपनी गृह भूमि मानने लगे। सदानी संस्कृति के अत्यधिक प्रभाव के कारण, है ना, ऐसे लोग सदान जैसे लगते हैं, है ना, यहाँ सदानी संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण ऐसे लोग भी सदान जैसे लगते हैं, अतः ऐसे लोगों को सदान की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को किस में रखा जाता है? सदान की श्रेणी में रखा जाता है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में और। अब है नवागंतुक सदान। क्या है? नवागंतुक सदान। झारखंड में ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन काल के प्रारंभ होते ही व्यापार, रोजगार इत्यादि के लिए अनेक बाहरी लोग स्वेच्छा से, है ना, स्वेच्छा से झारखंड आए। ये लोग यहीं बस गए और मातृभाषा के रूप में सदानी भाषा का प्रयोग करने लगे ना। ब्रिटिश काल में भी यहाँ लोग आए रोजगार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, है ना। ये बाहरी लोग यहाँ स्वेच्छा से आए और ये लोग यहीं बस गए और यहीं के मातृभाषा का प्रयोग करने लगे। उससे ऐसे लोगों को, है ना, ऐसे लोगों को नवागंतुक सदान कहता है। ऐसे लोगों को क्या कहा गया? नवागंतुक सदान की संज्ञा दी गई। लेकिन इनकी संस्कृति अपने मूल निवास स्थल की संस्कृति के कुछ लक्षण इसमें विद्यमान है। यहाँ तो आए, यहाँ के संस्कृति को भी सीखा, लेकिन इसमें है सो अभी भी उनका जो जहां से आए थे वहां की भी संस्कृति इसमें, वहां के लक्षण इनमें मिलते हैं, है ना। यद्यपि इन लोगों ने झारखंडी या सदानी संस्कृति को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, है ना, लोग पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, लेकिन इनकी अपनी मूल भूमि के साथ संबंध भी नाम मात्र के रह गए, है ना। यहाँ की संस्कृति को तो बढ़िया से नहीं अपनाया, लेकिन अपने ये जो इनका मूल भूमि था वहां से भी इनका रिश्ता नाम मात्र का ही रह गया। इस क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे लोग थे? इस क्षेत्र में मारवाड़ी, ऐसे लोग मारवाड़ी, पंजाबी, बंगाली, बिहारी, उड़िया, जायसवाल इत्यादि शामिल किए जाते हैं ना। ऐसे लोग जो इसमें आए वो ये सारे लोग थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे लोग ब्रिटिश शासन काल में पदाधिकारी एवं कर्मचारी के रूप में यहाँ पदस्थापित हुए थे, ना। ऐसे लोग जो थे यहाँ पे कैसे आए थे? पदाधिकारी एवं कर्मचारी के रूप में यहाँ पदस्थापित हुए थे और स्वतंत्र व्यापार के माध्यम से झारखंड के लोगों को शोषण करते थे, है ना। ऐसे स्वतंत्र व्यापार करते थे और लोगों को यहाँ का शोषण भी करते थे। आपको पता है कि यहाँ के जमीनों को हड़प लिया गया था, है ना। झारखंड के सदान और जनजाति दोनों ऐसे लोगों के लिए दिक्कू शब्द का प्रयोग करता है ना। जो सदान भी लोग इन और जनजाति लोग भी इनके लिए क्या बोलते थे? दिक्कू शब्द, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान, दिक्कू मतलब परेशान करने वाले लोग शब्द का प्रयोग करते थे इनका, और ऐसे बोल के इनका विरोध करते थे इस तरह से, है ना। सदानों के अलावा झारखंड की गैर आदिवासी जनसंख्या में एक समूह वैसे लोगों का है जो हाल के वर्षों में झारखंड में आकर बसे, है ना। सदानों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हाल के वर्षों में झारखंड में आकर बसे हैं। ऐसे लोगों की आबादी झारखंड में लगभग 10% है, 10% है ना। ऐसे लोग जो अभी आके भी नया नया यहाँ के बसे हैं, ऐसे 10% लोग हैं। ये लोग अपनी मूल भाषा, संस्कृति और गृह ग्राम से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, ना। ये अपने संस्कृति भाषा जहाँ से आए वहीं से ये लोग जुड़े हुए हैं। इनकी भाषा सदानी नहीं है, इनकी भाषा भी सदानी नहीं है और इनकी संस्कृति भी झारखंडी नहीं है। ऐसे लोगों का दोहरा निवास स्थल है। ऐसे लोगों का क्या है? दोहरा निवास स्थल है। ऐसे लोगों को झारखंड में बाहरी लोगों की संज्ञा दी जाती है, ना। हम लोग जो शुरुआत में जो बाहरी लोग पढ़े थे, एक बाहरी कैटेगरी किए थे, ऐसे लोग ही बाहरी है। कौन? जो यहाँ आके बसे, ना यहाँ की संस्कृति सीखी, ना यहाँ की भाषा सीखी, ये जहाँ से आए थे वहीं की इनकी भाषा, संस्कृति और गृह ग्राम से अभी भी इनका रिश्ता है, नाता रिश्ता है। ऐसे हालांकि 10% यहाँ लोग हैं, है ना। ऐसे 10% लोग हैं, इन्हीं को हम लोग बाहरी कहते हैं, बाहरी। जो शुरू में कैटेगराइजेशन किए थे बाहरी और मूल निवासी, तो बाहरी लोग वैसे हैं जो बाहर से आके यहाँ आए हैं और यहाँ का भाषा भी नहीं सीखे, संस्कृति भी नहीं दिखे, और ये जहाँ से आए हैं वहीं की भाषा, संस्कृति और इनका वहीं से अभी भी नाता रिश्ता जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग ही बाहरी लोग हैं दोस्तों, है ना। तो ये था कुल मिला के, आप लोगों ने ये सदान पढ़ा। ये पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। इसमें भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट और होगा वो आप लोगों को बताएंगे, और हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये मेन था। आपको इससे क्वेश्चन जो बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे दोस्तों, और वहाँ बताएंगे कि इससे क्या क्वेश्चन बनता है, और जो थोड़ा बहुत बच गया है इसका तो पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हम इस चैनल को दोस्तों लाइक शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब भी करिए अधिक से अधिक दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए आप लोग, फेसबुक से जुड़िए और इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा एक वीडियो आप लोग का झारखंड के सदान, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा कहीं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो झारखंड में कैसे-कैसे लोग क्रमवार यहाँ बसते गए, वो समझाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, और समझने का कोशिश करेंगे उसमें कि आखिर ये हम लोग इसको कैसे सदान और आदिवासी और गैर आदिवासी में इसको डिवीज़न किए हैं, है ना दोस्तों? हालाँकि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग कैसे डिवीज़न किए हैं। फिर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वो हम आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े, इसके लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताइए दोस्तों, है ना? अभी थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी हम लोग वीडियो तुरंत नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो सारा चीज़ ठीक हो गया दोस्तों। अब जैसे पहले आता था, वैसे ही आएगा आप लोगों के बीच में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।